जीवन की सुंदरता का प्रतीक पुष्प मनुष्य को इस प्रकृति की अनूठी भेंट है। पुष्प, कुसुम या कहीं फूल अपने रंगों, गंध और आकार से हर किसी का मन मोहित कर लेते हैं। इन्हीं फूलों में से एक फूल है कमल। इसे हम पद्म, पंकज, नलिन, सरोज, अरविंद, राजीव, जलज, सरोरुह आदि न जाने कितने नामों से जानते हैं, पर सबसे ज्यादा चर्चित नाम है कमल। सौंदर्य का प्रतिरूप ये पुष्प कमल अपने साथ लगभग 5000 वर्षों की जीती जागती संस्कृति को समेटे है। तभी तो भारतीय मूल का ये पुष्प आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में गिना जाता है। अजंता की गुफाएं हों, बौद्ध स्तूप हों, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति हो, मध्यकालीन वास्तुकला, चित्रकला हो या फिर साहित्य, सभी में कमल की आकृति का प्रयोग इमारतों को सुंदर बनाने के लिए किया गया है। सफदरजंग के मकबरे और ताजमहल के गुंबदों में भी औंधे कमल के समान नमूने प्राप्त होते हैं। दिल्ली के लाल किले में चिकने संगमरमर से निर्मित बड़ा सा कमल एक फव्वारे का आधार स्वरूप है। दिल्ली स्थित बहाई मंदिर का दूसरा नाम लोटस टेम्पल ही है, क्योंकि इसकी आकृति खिलते हुए कमल के समान है। साहित्य में भी कमल के सौंदर्य को अद्वितीय माना गया है। कवि को आंखों, मुख और चरणों के सौंदर्य के लिए कोई दूसरी उपमा सूझ ही नहीं रही। गुरु के चरण भी देखिए। वंदो गुरु पद पदम परागा, वंदो गुरु पद पदम परागा। कमल का फूल सूर्य की पहली किरण के साथ खिलता है और दिन भर खिले रहने के बाद सूर्य की अंतिम किरण के साथ बंद हो जाता है। यही नहीं, कमल के अन्य हिस्सों की भी अपनी उपयोगिता है। कमल के बीजों को, जिसे कमल गट्टा कहते हैं, सभी बड़े चाव से खाते हैं। इसकी साग बनती है। यह बीज छोटी है, पतले हैं। ये झाड़ी होती, फिर बाद में उसकी सब्जी बनती है। कमल हमारी संस्कृति में रचा बसा है। साहित्य और कला में ही नहीं, दर्शन और गणित जैसे गूढ़ अध्ययनों में भी कमल के अनेक रूपों की कल्पना मिलती है। प्राचीन भारतीय गणित में एक संख्या को भी पद्म कहते हैं। आज की गणित के अनुसार एक पद्म का मान 10 की शक्ति 32 और इसी क्रम की अगली संख्या महापद्म है, जिसका मान 10 की शक्ति 37 होता है। योग परंपरा में भी साधक की एक मुद्रा
पद्मासन कहलाती है। जीवन के हर रंग में कमल या उसकी अनुकृति कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में कमल सिर्फ एक पुष्प का नाम ही नहीं, कहीं बहुत गहरे तक उसमें समाया हुआ है। कमल सौंदर्य का प्रतीक तो है ही, पर और भी बहुत कुछ कहता है। मानो पूरा जीवन दर्शन ही सामने उजागर कर देता है। कीचड़ से अपना जीवन रस खींचने वाला कमल हमें किसी भी परिस्थिति में रहकर भी मुदित रहने की प्रेरणा देता है। कमल के पत्ते भी, जिन्हें पुरैन कहते हैं, अपनी तटस्थता और निरपेक्षता के लिए साहित्य में प्रसिद्ध हैं। जल में रहते हुए भी उससे अलग, उससे निरपेक्ष। पुरैन पानी में भीगता नहीं, उसकी सतह पर पानी की बूंद पारे की तरह थरथराती रहती हैं, उसे भिगो नहीं पाती। तो हुआ ना तटस्थता का बेहतरीन उदाहरण। इसीलिए सृजन और सौंदर्य के इस प्रतीक को राष्ट्रीय पुष्प का स्थान प्रदान किया गया है। पंख में कमल जैसे पंख से अलग रहे, अमल धवल खिलता है, अमल धवल खिलता है। पंख में कमल जैसे पंख से अलग रहे। भोर के केसरिया, भोर के केसरिया, किरणों की छुअन पा। भोर के केसरिया, किरणों की छुअन पा। वैसे ही हम अपने जीवन के कलुष को त्याग कर पावन हो पुष्पित हो, पावन हो पुष्पित हो इस जग की बगिया में। पंख में कमल जैसे पंख से अलग रख, अमल धवल